सोलन में आज केंद्र सरकार पर सरकारी संपत्तियों के निजीकरण का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन से पहले युवाओं ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से लेकर मिनी सचिवालय तक रोष रैली निकाली और रोष रैली के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हमेशा भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मनिर्भरता नारे के साथ हमेशा आगे आई है। आज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के निर्णय के लाने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भारत को इस निर्णय के बाद, देश बेचो योजना के बाद एक नवजात शिशु की तरह बीच चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाजू काट दिए और चुनौती देते हैं कि अब आप आत्मनिर्भर होकर दिखाइए। आप खुद सोचिए कि आज जो 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश की जनता के द्वारा, जो देश की जनता की गाड़ी कमाई के द्वारा जितने भी सरकारी संपत्ति तैयार की गई, चाहे वो रेलवे हो, चाहे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे हाईवेज हो, सारी की सारी जो सरकारी संपत्ति है, पिछले सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के निर्णय के बाद, जिसे ब्राउन एसेट के रूप में जाना जाता है, उसके बाद एक ही दिन में पूरे देश को बेचने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इससे यह निर्णय आया है, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश का जो युवा है वो बिल्कुल काफी निराश है, काफी परेशान है। और आज देखिए लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर हर जिले में, हर विधानसभा में इस निर्णय का पूरा विरोध हो रहा है। अगर सरकार ने फिर भी इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो युवा कांग्रेस को मजबूरन सड़क से लेकर चाहे विधानसभा तक की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे सड़क से लेकर चाहे संसद का घेराव भी करना पड़े, तो युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। इस मौके पर निगम भंडारी ने केंद्र सरकार द्वारा देश न बिकने देने का नारा देकर देश की जनता को गुमराह करते हुए सत्ता हथियाने के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को या तो गिरवी रखना चाहती है या फिर हमेशा के लिए बेच देना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश को अपने ही चंद पूंजीपतियों, सहयोगियों के हाथों में बेचा जा रहा है, जिसके चलते युवा कांग्रेस इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रही है और सरकार के लिए गए फैसले को बदलने की मांग कर रही है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस प्रदर्शन के बाद और युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी के सरकार पर लगाए गए आरोपों के बाद राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।